सौरभ गांगुली, जिन्हें भारतीय टीम में बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। यही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को न सिर्फ घर में बल्कि विदेश में भी जीतना सिखाया। उन्होंने अपनी टीम का हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व किया और जब भी टीम मुसीबत में होती थी वो अपने प्रदर्शन से अपनी टीम को न सिर्फ मुसीबत से निकालते थे बल्कि विपक्षी टीम को भी मुसीबत में डाल देते थे। सही मायने में वो एक प्रॉपर लीडर थे जिन्होंने भारत को दादागिरी करनी सिखाई। और आज हम सौरभ गांगुली से जुड़े एक ऐसी ही मैच की कहानी का जिक्र करने वाले हैं जिनकी दादागिरी के आगे विपक्षी टीम ने घुटने टेक दिए थे। वो कहानी जो आज से ठीक 23 साल पहले वर्ल्ड कप 1999 में दादा यानी सौरभ गांगुली ने हमारी आंखों के सामने लिखी थी। तो चलिए बिना किसी लम्हे को बर्बाद किए आपको ले चलते हैं उस दास्तां की ओर जहां एक तरफ सौरभ गांगुली का आक्रामक अंदाज है तो दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ की साहसिक पारी भी। वैसे दोस्तों, अगर आप भी एक क्रिकेट लवर हो और आपको क्रिकेट खेलना, देखना या फिर सुनना पसंद है तो कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको क्रिकेट से रिलेटेड ढेर सारी ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगी। कैसे सौरभ गांगुली ने एंडी फ्लैमटॉप द्वारा वानखेड़े स्टेडियम में उतारी गई टी शर्ट का बदला अंग्रेजों के क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले स्टेडियम लॉर्ड्स में जाकर लिया। प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर और महाराजा जैसे नाम से मशहूर सौरभ गांगुली किस तरह अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना करते हुए क्रिकेट जगत का मसीहा बने। सौरभ गांगुली की स्ट्रगल स्टोरी प्रिंस ऑफ कोलकाता मेरी फेवरेट ऑडियो बुक है। कुकू एफएम पर आपको ऐसी ही क्रिकेट मोटिवेशनल, एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक सुनने को मिल जाएंगी और वो भी हिंदी, इंग्लिश या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए। हमारे पहले आने वाले 250 यूजर्स को हमारा प्रोमो कोड CRA50 का इस्तेमाल करने पर 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 399 का पैक आपको मिलेगा सिर्फ 199 में। तो अभी कुकू एफएम पर आइए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। दोस्तों, जब 26 मई 1999 को समरसेट के काउंटी ग्राउंड में श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन राणातुंगा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया तो शायद वो इस बात से बेखबर थे कि यह फैसला उनके लिए कितना गलत साबित होने वाला था। खैर, एक आक्रामक और बड़ी शुरुआत की आस लिए सौरभ गांगुली और सदगोपन रमेश के रूप में भारत की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी। जबकि श्रीलंका की पारी का पहला ओवर लेकर आए चमंडा बास ने पारी के पहले ओवर में ही अंदर आती बॉल से रमेश को बोल्ड कर अपनी टीम को विकेट सेलिब्रेशन का मौका दिया। पर शायद वो इस बात से अनजान थे कि ये सेलिब्रेशन उनके लिए आखिरी सेलिब्रेशन साबित होने वाला था, क्योंकि गांगुली का साथ देने आए राहुल द्रविड़ ने अटैकिंग स्ट्रोक लगाते हुए तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। राहुल जहां खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल कर बाउंड्री लगा रहे थे तो वहीं गांगुली ताकत का इस्तेमाल करके रन बटोर रहे थे। दोनों छोरों से बैक टू बैक बाउंड्री लग रही थी और दोनों भारतीय बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप भी तेजी से बिल्ड हो रही थी। यही वजह रही कि जब 36वें ओवर में राहुल द्रविड़ ने अपना शतक पूरा किया तो भारत का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच गया। इधर सौरभ गांगुली ने भी 39वें ओवर में अपने करियर का 7वां शतक पूरा कर लिया। श्रीलंका के लिए इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना कितना जरूरी हो गया था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों भारतीय बल्लेबाजों के बीच 43 ओवर में 261 रन की साझेदारी हो चुकी थी और भारत का स्कोर भी 280 रन के पार पहुंच गया था। यानी कि इसका मतलब यह था कि यहां से भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा करने वाला था। देखते ही देखते सौरभ गांगुली ने छक्का जड़ अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। साथ ही साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 300 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। श्रीलंका ये बात भलीभांति जानती थी कि अगर ये बल्लेबाज एंड तक खड़े रहे तो स्कोर 400 रन के पार भी पहुंच सकता है। और 46वें ओवर में जब मुरलीधरन ने सौरभ का कैच छोड़ा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात को बयां कर रही थी। पर इधर राहुल द्रविड़ 2 रन लेने के प्रयास में मुरलीधरन द्वारा फेंके गए डायरेक्ट थ्रो से रन आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने सौरभ गांगुली के साथ मिलकर 318 रन की जो पार्टनरशिप की उसने अपने आप में ही एक रिकॉर्ड बना दिया था, क्योंकि उस समय तक एक दिवसीय क्रिकेट में किसी ने भी 300 या उससे ज्यादा की पार्टनरशिप नहीं की थी। राहुल के आउट होने के बाद श्रीलंकाई गेंदबाजों ने पहले सचिन को बोल्ड कर और फिर अजय जडेजा और रोबिन सिंह को आउट कर भारत की रनगति को थोड़ा सा ब्रेक लगाया। पर अंत में सौरभ गांगुली के चौके ने और फिर अजरुद्दीन के छक्के ने भारत को 370 रन के पार पहुंचा दिया।
हालांकि पारी की सेकंड लास्ट बॉल पर सौरभ गांगुली भी बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए और इस तरह गांगुली की भी 158 बॉल में 183 रन की एक महान पारी का अंत हो गया। पर आउट होने से पहले 183 रन बनाकर उन्होंने उस समय किसी भी भारतीय द्वारा ओडीआई क्रिकेट में बनाया गया सबसे बड़ा निजी स्कोर अपने नाम कर लिया था। पारी समाप्त हुई और भारत ने सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ की शानदार पारी की बदौलत श्रीलंका को 373 रन का लक्ष्य दिया। यूं तो उस समय 300 या उससे ज्यादा रन बनाने वाली टीम को लगभग जीता हुआ माना जाता था, पर बड़े बड़े सितारों से सजी श्रीलंकाई टीम को हल्के में आंकना भारत को महंगा पड़ सकता था, क्योंकि श्रीलंका भी बिना लड़े हार मानने वाली नहीं थी। श्रीलंका की पारी शुरू हुई और एक अच्छी शुरुआत की तलाश में उतरी श्रीलंका का स्कोर अभी सिर्फ 5 रन ही हुआ था कि तभी जवागल श्रीनाथ ने डायरेक्ट थ्रो से जयसूर्या को रन आउट कर भारत को पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया और फिर 5वें ओवर में श्रीनाथ ने रोमेश को एलबीडब्ल्यू कर श्रीलंका के दोनों ओपनर को पवेलियन भेज दिया। श्रीलंका ने 23 रन पर ही अपने दोनों ओपनर को गवा दिया था, लेकिन इसके बाद आए अरविंद डिसिल्वा ने अटैकिंग स्ट्रोक लगाते हुए अतापट्टू के साथ मिलकर 51 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। यहीं तेज गेंदबाजों के आगे स्ट्रगल कर रहे अतापट्टू को मोहंती ने एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेज दिया और फिर अगले ओवर में कुंबले ने जयवर्धने को भी एलबीडब्ल्यू कर श्रीलंका को बैक टू बैक 2 झटके दिए। श्रीलंका 79 रन पर अपने 4 बल्लेबाजों को गवा चुका था। तभी डिसिल्वा का साथ देने आए कप्तान रणतुंगा, जिन्होंने डिसिल्वा के साथ मिलकर तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते 28वें ओवर में श्रीलंका को 147 रन तक ले गए, जहां डिसिल्वा 56 तो रणतुंगा 35 रन बनाकर अभी भी पिच पर जमे हुए थे। यहाँ भारत एक विकेट की तलाश कर ही रहा था, तभी रोबिन सिंह ने स्विंग होती बॉल से डिसिल्वा को एलबीडब्ल्यू कर दिया। इस पार्टनरशिप के टूटते ही श्रीलंका की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई और 35वें ओवर में रोबिन सिंह ने अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे रणतुंगा को भी बोल्ड कर दिया। इसके बाद चमंडाबाज भी कैच आउट होकर चलते बने और इरिक उपसंता भी सिर्फ 5 रन का योगदान दे पाए। इसके बाद 32 रन बनाकर खेल रहे रोशन महानामा को सचिन ने डायरेक्ट थ्रो से रन आउट कर पवेलियन भेज दिया और श्रीलंका की पारी का अंतिम विकेट मुरलीधरन के रूप में गिरा, जब वो बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में सचिन को कैच दे बैठे और इस तरह भारत ने श्रीलंका को 216 रन पर समेटकर इस मैच को 157 रन से अपने नाम कर लिया। 183 रन की ऐतिहासिक पारी खेलने वाले सौरभ गांगुली को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया, जबकि 147 रन की पारी खेलने वाले राहुल द्रविड़ और श्रीलंका को 216 रन पर समेटने वाले रोबिन सिंह के 5 विकेटों की भी खूब तारीफें हुई। तो दोस्तों, ये थी गर्व से भर देने वाली भारत की जीत की कहानी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज उस इंडियन टीम के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ ही क्रिकेट के दीवानों के पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी अपनी मनपसंद ऑडियो बुक सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और जबरदस्त वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।